नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस के धौलकुआं से आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली में टीम मुस्तैद। एनएसजी की टीम ने डिफ्यूज किया आईईडी विस्फोटक। आईएसआईएस के एक आतंकी को आईईडी के साथ किया गया था गिरफ्तार। विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज 17 विधेयक पास। विधानसभा के हंगामे के बीच सभी 17 विधेयक हुए पास। विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। सीएम योगी ने कहा, रोम का नाम लेने वाले आज राम का नाम ले रहे हैं। विधानसभा में विरोधियों पर सीएम योगी का हमला। कहा, तिलक तराजू कहकर समाज में विभाजन किया गया। सीएम योगी ने आप नेता संजय सिंह पर बोला हमला। कहा, यूपी में सीएम को अच्छे से नियंत्रण कर रहे हैं। सीएम योगी ने विधानसभा में संबोधित करते हुए कहा, विभाजनकारी नीति पर काम कर रहा है विपक्ष। इतिहास ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। प्रतापगढ़ में लाइव फायरिंग का वीडियो वायरल। बाटी चोखा पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। निशान नाम के शख्स पर फायरिंग का आरोप। कानपुर में दरोगा का वर्दी पहनकर शराब पीते हुए वीडियो वायरल। दरोगा के साथ कुछ पुलिसकर्मी भी शराब पीते दिखाई दे रहे हैं। रायबरेली में बरछावा थाना क्षेत्र के नंदाखेड़ा गांव में दो पक्षों में जमकर मारपीट। जमीन विवाद में दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे। गोंडा में एक कॉम्प्लेक्स में आग लगने से हड़कंप। 50 से अधिक दुकानें जलकर हुई खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आगरा में जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। थाना जगदीशपुर इलाके की घटना। वजीरगंज थाना क्षेत्र के मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे पर चलती रोडवेज बस में आग लगी है। ड्राइवर और यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। महेश नेगी मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका सरकार का पुतला। डीएनए जांच की मांग की। कहा, मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो। खटीमा में भी बीजेपी विधायक महेश नेगी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। पुतला फूंक कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। टिहरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महेश नेगी के डीएनए टेस्ट की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सरकार पर लगाया नेगी को बचाने का आरोप। जौनपुर में चोरों ने किराना दुकान में की सेंधमारी। घर में रखे जेवरात पर भी हाथ साफ किया। चमोली में मानसून का सबसे ज्यादा असर सड़कों पर देखा गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर बने पानी कोडिया कुहेड़ के साथ ही नंदप्रयाग हिलेरी स्पॉट और कर्णप्रयाग के पास बने नए स्लाइड जोन में लगा सबसे ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। चमोली में कर्णप्रयाग ग्वालदम एनएच पर मलबा। बार बार मलबा आने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। बारिश के कारण हरमनी में भूस्खलन हो रहा है। बाहर से पहाड़ से मैदान तक सैलाब ही सैलाब। सड़कों पर नदियों से नजारा। बाढ़ के पानी में डूबे लोगों के घर। वहीं एनएच 309 के महोबा के पास बंद। यहां पनाली नाला उफान पर गाड़ियों का लग रहा है जाम। कई यात्री फंसे। वाराणसी में बाढ़ का कहर जारी। गंगा के उफान से हर तरफ पानी ही पानी। पानी में डूब गया मंदिर। पानी पानी हुई बनारस। प्रसिद्ध घाट पर भरा है पानी पानी। लोगों को हो रही भारी परेशानी। काशी में गंगा उफान पर है। शिवलिंग पर भी दिखा इसका असर। पानी में पूरी डूबी नजर आ रही है महादेव की शिवलिंग। घाट किनारे रह रहे लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। नाव पर लोग लगा रहे दुकान। नाव के जरिए ही बेचा जा रहा है सामान। काशीपुर को पौड़ी के भुआखाल जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 309 रामनगर के पास बंद हुआ। यहां का धनगढ़ी नाले में जबरदस्त तूफान है। पहाड़ों पर जोरदार बारिश का असर मैदानी इलाकों पर भी दिखाई दे रहा है। मुरादाबाद में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं।
रेलवे स्टेशन के अंडरपास में भी पानी रिसने से बढ़ा है खतरा। मौसम विभाग के मुताबिक बिजनौर के कालागढ़ डैम से छोड़ा जा रहा है रामगंगा में पानी। ऋषिकेश में गंगा नदी में जलस्तर में धीरे धीरे कमी दर्ज हो रही है। 2 दिनों के बाद ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान के नीचे बह रही है। सीतापुर में बाढ़ का पानी अब चारों तरफ मचा रहा है तबाही। चकदाहा से शंकरपुर जाने वाले मार्ग पर लगा है खड़ंजा, पानी की तेज धारा में बहा। उन्नाव में गंगा नदी में पिछले 36 घंटे में 1.10 मीटर से अधिक जलस्तर बढ़ा है। जीएम का दावा है कि बाढ़ आने की स्थिति पर हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं। देवरिया में उफान पर नदियां, कई वार्डों और गांवों में घुसा है बाढ़ का पानी। अपनी जान जोखिम में डालकर घरों से बाहर जाने को मजबूर है लोग। शाहजहांपुर में गंगा नदी की बाढ़ के साथ ही गरा नदी ने भी एक बार फिर से कहर बरपाया। बाढ़ की चपेट में आए कई गांव, किसानों की फसलें हुई चौपट। हरिद्वार से गंगा में आए भारी पानी से संभल में आई तूफान पर गंगा। राजघाट गंगा तट पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही। मुरादाबाद में बारिश से बड़ी परेशानियों के बीच नावों के जरिए सफर कर रहे लोग। सड़कों पर लबालब पानी भरने से लोग परेशान। पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी। 126 साल बाद बन रहा है दुर्लभ संयोग, घर घर विराजेंगे गणपति। शाहजहांपुर में मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी। गणेश चतुर्थी के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने और मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा। प्रयागराज में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही गणेश चतुर्थी। हालांकि इस त्योहार पर कोरोना का असर दिख रहा है। कानपुर में ऐतिहासिक गणेश मंदिर में कोरोना के चलते इस बार नहीं होगी पूजा। बरेली की क्राइम ब्रांच और शाही थाना पुलिस टीम ने सराफा कारोबारी के साथ हुई लूट का खुलासा करते हुए 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़, हथियारों की तस्करी करने वाले तस्कर भी गिरफ्तार। सुल्तानपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे। इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत, 2 घायल। उन्नाव में बालू खनन माफिया पर डीएम ने अवैध बालू भंडारण पर बड़ी सख्त कार्रवाई की है। डीएम ने फन पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाते हुए 15 दिन में जमा करने के सख्त आदेश दिए। मथुरा के बरसाने में बिजली चोरों के खिलाफ चलाया गया छापेमारी अभियान। गांव में बिना मीटर चोरी से बिजली चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। एटा के थाना जैथरा पुलिस ने 24 घंटे में केस सुलझाया। युवती के साथ फोन पर अभद्रता करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। सीतापुर में बाढ़ के पानी से बचने के लिए ग्रामीणों ने किराए पर पलटा बल्ली लेकर लकड़ी का पुल बना दिया। प्रशासन अब मूक बना हुआ है। हमीरपुर में सोशल मीडिया में अवैध असलहों के साथ वायरल फोटो वीडियो पर भी पुलिस की हेल्प लाइन मोबाइल नंबर चालू करने से आम लोगों से अब मदद की गुहार पुलिस लगा रही है। कानपुर देहात में जिला जेल में कैदी ने किया आत्महत्या का प्रयास। गंभीर रूप से घायल कैदी का जिला कानपुर में अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली में आईईडी के साथ एक आईएसआईएस के एजेंट की गिरफ्तारी के बाद नोएडा में भी अलर्ट। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस टीम कर रही है आने जाने वालों की चेकिंग। मेरठ में एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने वाले रैकेट का पर्दाफाश। यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली में फैले थे तार। 35 करोड़ से ज्यादा की किताबें और मशीनें बरामद। मिर्जापुर में स्कूटी सवार महिला सिपाही उज्जवल सेंगर को अज्ञात वाहन ने कुचला है। हादसे में महिला सिपाही की मौके पर मौत। पंडरी थाना क्षेत्र के भरपुरा रोड की घटना। ललितपुर में मोबाइल की रिपेयरिंग के दौरान अचानक बैटरी फटी है। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। पुलिया के पास शव को फेंका गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में पिता करता रहा अपनी 15 साल की बेटी के साथ रेप। पीड़िता ने एक बच्ची को दिया जन्म, बच्ची की हुई मौत। चंपावत जिला अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर दंपति समेत दूसरे स्टाफ को वेतन तक नहीं मिल पा रहा। अस्पताल के
पीएमएस का कहना है कि डॉक्टर सहित अस्पताल का 25 लोगों का स्टाफ वेतन का इंतजार कर रहा है। अमरोहा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हुआ है, एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। बदमाशों से हथियार भी बरामद। बागपत में फर्जी बिजली एसडीओ को ग्रामीणों ने पकड़ा है। एक मकान में छापा मारकर 30,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था नकली एसडीओ। एटा में पुलिस कस्टडी से फरार हुई नाबालिग लड़की। गुस्साए परिजनों ने किया थाने का घेराव। एटा के आवागढ़ थाने का पूरा मामला। लखनऊ में विधायक के फर्जी पत्र वायरल मामले में एफआईआर दर्ज। विधायक देवमणि द्विवेदी का हुआ फर्जी पत्र वायरल। हजरतगंज कोतवाली में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कानपुर देहात में विकास दुबे के एक और साथी ने किया सरेंडर। शिव दुबे न्यायालय में सरेंडर किया। 24 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। अमरोहा की एक्सपोर्ट कंपनी पर एनजीटी ने लगाया 1,90,00,000 का जुर्माना। कंपनी को बताया फ्रॉड। प्रदूषण पानी के इस्तेमाल में की गड़बड़ी। कोविड नियमों का भी उल्लंघन। फिरोजाबाद में फर्जी रेल टिकट गिरोह का भांडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। अमेठी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 2,15,224 किसानों को सहायता धनराशि की 6वीं किश्त मिली। लोगों में खुशी की लहर। राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की है। वकीलों पर हो रहे हमलों पर जताई चिंता। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सचिवालय में कोरोना को लेकर हुई मीटिंग के बाद सीएम त्रिवेंद्र सभी डीएम से टेस्टिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए। मेरठ में फर्जी एनसीईआरटी किताबों के मामले में देहरादून एसटीएफ ने यूपी एसटीएफ से संपर्क साधा है। उत्तराखंड में भी किताबों की सप्लाई की बात सामने आई। सिडकुल जांच मामले में आईजी गढ़वाल ने मीटिंग ली है। 300 से ज्यादा लंबित फाइलों में से 25 फाइलों में जांच पूरी हुई। एनआईटी शिलान्यास पर राजनीति शुरू हुई है। 24 अगस्त को होगा शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री निशंक भी आएंगे। देहरादून में बीजेपी की ई बुकिंग लॉन्च। 4 जिलों की हुई ई बुक लॉन्च। प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम में शामिल। 2022 में चुनाव को लेकर उत्तराखंड में सरगर्मी तेज। कई विधायक और पूर्व विधायक अपने अपने चुनाव क्षेत्र में वापस लौटने लगे। रामपुर में अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई जारी। 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 18 लोगों पर कमेंट और शेयर का आरोप। उत्तरकाशी में 19 और 20 अगस्त को फटे बादल की बड़ियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। बारिश के तांडव के कारण पावर प्रोजेक्ट उत्पादन ठप हुआ। देहरादून की इंदिरा कॉलोनी चुखूवाला में 14 जुलाई की रात को पुश्ता गिरने से हुई गर्भवती सहित 4 की मौत के मामले में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स की टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में हादसे का कारण पुश्ते के पीछे भारी मात्रा में मलबा डंप होना बताया। ईंट भट्टों के प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नई पहल। 20 सितंबर तक सभी भट्टों को जिग-जैग तरीके से निर्देश हुए। टीडी के प्रतापगढ़ में मारा गया आतंकी का पर्याय बना आदमखोर गुलदार। 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मिली बड़ी सफलता। उत्तरकाशी से बच्चों के लिए एक अच्छी खबर। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की छात्र छात्राओं को उनके मार्कशीट उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। रुद्रप्रयाग के जखोली में आपदाग्रस्त गांव में सिरवाड़ी का डीएम ने किया निरीक्षण। पीड़ितों को जल्द मदद का ऐलान किया। अपनी आवाज से जन आंदोलन में जान फूंकने वाले पहाड़ के गिरदा की आज 10वीं बरसी। गिरदा को गए 10 साल हुए हैं। आज भी लोगों में उनके प्रति श्रद्धा भाव। रामनगर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोती सिंह नेगी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। हमीरपुर के किसानों को यूरिया खाद न मिलने की वजह से कांग्रेसी पदाधिकारियों का प्रदर्शन। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। 4 धामों की रेल लाइन से जोड़ने का महाप्लान। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ तक पहुंचेगी ट्रेन। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी 327 किलोमीटर रेल लाइन की जानकारी।
कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी के श्रम मंत्री हरक सिंह रावत को कोरोना संक्रमण फैलाने का जिम्मेदार ठहराया गया है। कांग्रेस का आरोप, राशन किट बांटने में अनियमितता की गई और सोशल डिस्टेंसिंग खुलेआम धज्जियां उड़ी। कानपुर में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही, कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले 4 जूनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, नहीं है डॉक्टरों के संक्रमण से बचने के लिए कोई सुरक्षा के इंतजाम। पौड़ी में लगातार कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही प्रशासन की चिंता भी बढ़ी है। 2000 से ज्यादा सैंपलों की जांच होना बाकी। बांदा में लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना के केस। 16 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। शहर में 500 के पार हुआ कोरोना का केस। आगरा के एसडीएम बाहा कोरोना पॉजिटिव। एसडीएम अब्दुल बासित की आज रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। चित्रकूट में पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य का हुआ कोरोना टेस्ट, पाए गए पॉजिटिव। सीएमआर के मुताबिक शुक्रवार को एक दिन में रिकॉर्ड कोरोना टेस्टिंग हुई है। कुल 10,23,836 सैंपल टेस्ट किए गए। देश में लगातार हो रहे कोरोना की जांच। अब तक देश में 3,44,00,000 से ज्यादा लोगों के लिए गए हैं कोरोना के सैंपल। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमित मरीजों की पूरी दुनिया में 2,30,00,000 से ज्यादा हुई संख्या। कोरोना वायरस से लोगों की हो रही है मौत। दुनिया भर में अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हुआ है 8 लाख के पार। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी। कोरोना मरीजों की संख्या 30 लाख के करीब। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ है 29,75,702। देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 6,97,330। कोरोना मरीजों की संख्या में फिर बड़ा उछाल। 24 घंटे में आए हैं 69,878 नए केस। कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। देश में अब तक 55,794 लोगों की महामारी के कारण अपनी जान गंवाई। भारत में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में कोरोना से 945 मरीजों की अब तक मौत। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या हुई है 22 लाख के पार। अब तक 22,22,578 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। कानपुर देहात में जिले में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या। एक दिन में 2 पुलिसकर्मी समेत 21 नए कोरोना मरीज। जिले में 675 हुए कोरोना पॉजिटिव। जालौन में सामने आए हैं कोरोना के 33 नए मामले। जिले में 1055 हुए मरीजों की संख्या। कोरोना में अब तक हुए हैं ठीक 809 मरीज।